हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ जीडीपी, व्हाट इज़ जीएनपी, व्हाट इज़ एनएनपी, व्हाट इज़ एनडीपी। इन सभी के बारे में दोस्तों हम आज अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन चारों चीज़ों के बारे में जो कि नेशनल इनकम निकालने का ही एक जरिया होती है। जानेंगे इनके इन बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। ओके, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। चलिए, सबसे पहले जो है दोस्तों वो हम देखते हैं कि जीडीपी क्या होती है। आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह में, या बहुत लोग जब बात करते होंगे तो तब आप सुनते होंगे कि भारत की जीडीपी इतनी नीचे चली गई है, भारत की जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है, इतने परसेंट जीडीपी है। तो ये जीडीपी क्या है? ओके, तो देखिए दोस्तों, जीडीपी का फुल फॉर्म सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूं तो सकल घरेलू उत्पाद इसको हम बोलते हैं। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दौरान एक राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। ओके, अब देखिए, एक वर्ष के अंदर यानी कि स्पेसिफिक टाइम हमने ले लिया, एक साल के अंदर एक जो पूरा देश है जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटोरियल क्षेत्र में, यानी कि इंडिया जहां तक है, इंडिया की सीमा के अंदर जितनी भी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं होंगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत की सीमा के अंदर, ओके, जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होगी या सेवाएं उत्पादित होगी, यानी कि सर्विसेज जो दी जाएगी, उनका अगर मैं मूल्य देखूं तो उनका मूल्य यानी कि उनकी वैल्यू जो है दोस्तों वो क्या कहलाती है, आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। ओके, ये होता है। और भारत में एक साल का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। यानी कि अपने देश के अंदर, जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया में देश के अंदर जो भी उत्पादित हो रहा है या जो भी सेवाएं दी जा रही है उनका जो मूल्य आएगा वो होगा हमारा जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे यहाँ क्या होता है, एक ईयर होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर होता है। तो उसमें हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जीडीपी जो है वो कितनी है। ओके, चलिए फिर देखते हैं जीडीपी गणना में हम क्या करते हैं। देश में विदेशियों की आय शामिल है, लेकिन उन लोगों की आय को शामिल नहीं किया जाता जो उस देश से बाहर रह रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो देश में विदेशी रह रहे हैं उनकी भी आय शामिल किया जाता है, क्योंकि वो देश के अंदर रह हमारे देश के अंदर रह के काम कर रहे हैं, एक देश के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, तो वो उस देश की जीडीपी में उनकी जो इनकम है वो काउंट की जाएगी। ओके, लेकिन जो भारत के लोग जैसे अमेरिका में रह रहे हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं, तो उनकी जो इनकम होगी वो भारत की जीडीपी में कंसीडर नहीं की जाएगी। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है दोस्तों, कि जो देश से बाहर रह रहे हैं उनकी यहाँ पर गणना, उनके जो आय है उनकी गणना यहाँ पर नहीं की जाएगी। ओके, जितने भारत के अंदर लोग रह रहे हैं, भारत के टेरिटोरियल क्षेत्र में जितना अंदर तक प्रोडक्शन हो रहा है, केवल उतना ही यहाँ पर क्या होगा, उतना ही यहाँ पर काउंट किया जाएगा। चलिए, अब जो हमारा दूसरा है प्रश्न है वो क्या है, व्हाट इज एनडीपी। तो देखिए, एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखिए जीडीपी में से जब हम डेप्रीसिएशन, अब ये डेप्रीसिएशन क्या होता है, देखिए डेप्रीसिएशन का मतलब होता है वैल्यू में कमी आना, यानी कि डीवैल्यूएशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको। देखिए, आप क्या करते हैं, अगर आपके कंट्री में प्रोडक्शन होगा, ओके, तो आपका जो प्लांट है, आपकी जो मशीनरी है, आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, वो समय के साथ क्या होता जाएगा दोस्तों, समय के साथ उनके जो वैल्यू है उसमें क्या होती जाएगी, कमी आती जाएगी। यानी कि मशीनरी है, मान लीजिए आप, तो मशीनरी जो है, अब वो मान लीजिए 24 घंटे काम कर रही है, या जितने भी घंटे के लिए वो बनी है उतने घंटे वो लगातार अगर काम कर रही है, तो
उसमें डेप्रिसिएशन होने लगता है, यानी उसकी वैल्यू में कमी होने लगती है। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि मान लीजिए मशीनरी है, ओके, अब मशीनरी क्या हो गई, बंद पड़ गई, ओके, अब आपको उसको क्या करना है, सुधारना है। जब आपको उसको सुधारना है तो उसमें क्या हो गया दोस्तों, उसमें आपको अलग से क्या लग गया, अलग से पैसे लग गए। जब अलग से पैसे लग गए तो मान लीजिए आपने क्या कमाया, आपने 100 रुपये कमाए, आपने 10 रुपये जो है वो मशीनरी की किस में लगा दिए, मशीनरी के सुधार में लगा दिए, रिपेयरिंग में लगा दिए। तो जब मशीनरी की रिपेयरिंग में आपने वो लगा दिए तो आपके पास कितने बचे, टोटल आपकी कमाई हुई 90 रुपये की, तो यानी कि 10 रुपये क्या हो गया आपका, 10 रुपये हो गया डेप्रीसिएशन। ओके, ये होता है डेप्रीसिएशन। तो देखिए मशीनरी हो जाती है, प्लांट हो जाता है, तो इसमें जो डेप्रीसिएशन आता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, उसको बस हम क्या कर देते हैं, जीडीपी से माइनस कर देते हैं। देखिए ये एनडीपी का फॉर्मूला है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जो डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि जो मूल्य ह्रास होता है हमारा, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेशनल सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मूल्य ह्रास कुछ नहीं है, मूल्य ह्रास इतना है, देखिए अब आपने जीडीपी में आप क्या काउंट कर रहे थे कि जितनी आपकी टोटल इनकम हो रही थी आप वो काउंट कर रहे थे, लेकिन वहां पे अब आपने इनकम किया, आपने प्रोडक्शन किया, आपने सब किया, लेकिन ऐसा तो होगा ना कि प्रोडक्शन बिना खर्चे के आपका हो गया, बिना खर्चे के तो कोई प्रोडक्शन आपका हुआ नहीं होगा, मशीनरी पे खर्चा करना पड़ा होगा, प्लांट में खर्चा करना पड़ा होगा, डिफरेंट और वेरियस चीज़ों पे आपको खर्चा करना पड़ा होगा। तो वो जो खर्चा होता है ना दोस्तों, उसको अगर हम माइनस कर दें और नेट निकालें, यानी कि जितना हमारी इनकम हुई है वो निकालें, तो उसमें क्या कर देते हैं हम, जीडीपी से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा एनडीपी आ जाता है। ओके, इस तरीके से हमें ये बतलाना है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है जी व्हाट इज जीएनपी। अब जीएनपी क्या है, देखिए जीएनपी क्या है, मेनली अगर मैं बात करूं तो जीएनपी होता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या किया जाता है दोस्तों, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो हमारे देश के बाहर रह रहे हैं, यानी कि नेशनैलिटी तो उनकी इंडियन सी है, ओके, तो जो हमारे देश के लोग हैं वो बाहर रह रहे हैं, यानी विदेशों में रह रहे हैं, तो उनकी जितनी इनकम हो रही है उसको भी काउंट किया जाता है। ओके, लेकिन अब बाहर के जो विदेशी हमारे देश में रहकर पैसे कमा रहे हैं, उनकी जो इनकम होगी उसको हम नहीं गिनते। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, ओके, देखिए ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको याद रखिएगा। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है दोस्तों कि हमारे देश में जो विदेशी रह रहे हैं, अब हमारे देश में विदेशी रहकर इनकम कमा रहे हैं, तो उनकी इनकम को हम अपनी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे देश के जो लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं उनकी इनकम को हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। ये भी क्या होता है, ये भी वही होता है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी, देखो निवासियों द्वारा यानी कि जो पहले रह चुके, जो रेसिडेंट हैं इंडिया के, जो इंडिया में अभी भी रह रहे हैं और इंडिया से बाहर जा चुके हैं, यानी कि नेशनैलिटी उनकी इंडियन ही है, सभी अंतिम सेवाओं और उसका मूल्य है, यानी भारत में अगले वर्ष की 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो वही है इंडिया वो फाइनेंशियल ईयर हमारा। ओके, ये देखिए यहाँ लिखा भी है, जीएनपी की गणना करते समय किसी देश के विदेशियों की आय को बाहर रखा जाता है, लेकिन उस देश के बाहर रहने वाली लोगों की आय को शामिल किया जाता है। तो जो विदेशी रह रहे हैं उनकी आय को बाहर रख दिया गया, और जो देश के बाहर रह रहे हैं हमारे देश के लोग, उनकी आय को शामिल कर दिया जाता है। ओके, तो ये वाला हमारा जीएनपी हो गया। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जीएनपी निकालने का सूत्र अब आप यहाँ पर देख लीजिए। जीएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो जीडीपी हो गया। ओके, जीडीपी के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्स, अब ये एक्स क्या है दोस्तों, एक्स है इनकम ऑफ अ पीपल ऑफ अ कंट्री हु आर लिविंग आउटसाइड, यानी कि उसको हम प्लस करते हैं, है ना, उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जो हमारे देश के लोग बाहर रहते हैं, तो वो एक्स हो गया। और एम जो है वो क्या हो गया, जो फॉरेनर्स हमारे देश में रहकर कमा रहे हैं वो एम हो गया, उसको माइनस कर देते हैं जीडीपी से, तो हमारी क्या निकल के आ जाता है, जीएनपी निकल के आ जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर निकल के आ जाता है। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जीडीपी प्लस एक्स, यानी कि जो बाहर रह रहा है हमारे देश का आदमी उसकी आय को प्लस कर दो, और जो यहाँ पर फॉरेनर से रह रहा है उसकी आय को माइनस कर दो।
ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं लास्ट। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, व्हाट इज एनएनपी। तो एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए नेट आ गया ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें से जितना भी डेप्रिसिएशन होगा या जितना भी मूल्य ह्रास होगा, उसको आपको डिवैल्यूएशन यानी वैल्यू में जो कमी आ रही होगी, उसको आपको हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो इसके देखिए मूल्य ह्रास के कारण होने वाले नुकसान में कटौती के बाद अर्थव्यवस्था में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम, जीएनपी जो होता है निकाला जाता है, उसमें से डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दीजिए, तो आपका जो है दोस्तों एनएनपी आ जाएगा, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो आपका निकल कर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है। ओके, ये इसको याद रखिएगा। इसमें से आप क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, किसमें से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, ये सही एक वे होता है आय निकालने का, लेकिन इसी इन किसी भी चारों के आधार पर, यानी कि चारों में से देखिए राष्ट्रीय आय निकालने के यही ये चारों बहुत उत्तम तरीके हैं, लेकिन एक्चुअल में किसी को राष्ट्रीय आय इनमें से नहीं बोला जाता। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो हम बोलते हैं, तो देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो दो तरीके से निकाला जाता है। ओके, एक तो होता है वेरिएबल रेट पर, ओके वेरिएबल रेट पर, और एक होता है स्थिर रेट पर। यानी कि एक होता है वेरिएबल क्या बोल सकते हैं अपन, वेरिएबल रेट पर, ओके, और एक होता है स्थिर रेट पर। स्थिर रेट का मतलब ये है आपने एक बेस ईयर ले लिया। ओके, आपने एक बेस ईयर ले लिया कि 2011 2012। अब आपने एक बेस ईयर ले लिया 2011 12, उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि 2011 और 12 में जो हमारा टोटल प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो वैल्यू थी, क्या वो अगले साल बढ़ी है। अगर बढ़ी है तो उसमें हम परसेंटेज वाइज देखते हैं, और परसेंटेज वाइज फिर हम बोलते हैं कि हमारी जीडीपी 7% बढ़ रही है, हमारी जीडीपी 8% बढ़ रही है। इस तरीके से हम बता देते हैं। ओके, वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो कॉस्ट के हिसाब से कितना बढ़ा है। ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से कितना बड़ा है ये देखते हैं। उसमें हम फिर ये स्थिर वाला ईयर नहीं लेते, बेस ईयर नहीं लेते हैं उसमें। उसमें फिर हम साल के साल फिर देखते हैं कि हमारा कितने से कितना ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया। और दोस्तों जीडीपी की ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि कितना प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है साल दर साल दर साल। ओके, ये होता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।